सिर्फ एक वोट से जीती थी ये सीट और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे 80,000 अनवेरिफाइड वोटर्स। ये सवाल बंगाल में हर इलेक्शन के बाद उठता है। बीजेपी कहती है करोड़ों इलीगल बांग्लादेशीज हैं जो कि वोट कर रहे हैं, और टीएमसी कहती है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, कोई प्रूफ नहीं है। और दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, मीडिया डिबेट्स होती है, और जब इलेक्शन आते हैं तो सब भूल जाते हैं। पर सवाल वही रहता है कि करोड़ों इलीगल बांग्लादेशी सच में बंगाल के इलेक्शन को डिसाइड करते हैं, और अगर कर रहे हैं तो इतने सालों में कोई रोक क्यों नहीं पाया। आज हम डेटा देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और वो सवाल पूछेंगे जो कोई नहीं पूछ रहा। सो आई एम डॉक्टर मिनाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ज्योग्राफी समझो। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ शेयर करता है 2216 किलोमीटर का बॉर्डर, और ये इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है किसी एक स्टेट के लिए। और इस बॉर्डर पे 197 ऑफिशियल एंट्री पॉइंट्स। लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि इस एरिया में हजारों अनऑफिशियल क्रॉसिंग्स, जंगल में, नाली में और खेत के बीच में। रात को बिना किसी रिकॉर्ड के इनके थ्रू घुसना बहुत ही आसान है। अब सोचो, अगर कोई क्रॉस करके आ गया और यहाँ पर रह गया 5 साल या 10 साल, तो उसके पास होगा राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं। वेल, ये प्रॉब्लम नई नहीं है, ये 1947 से चल रही है। पार्टीशन के वक्त लाखों हिंदू बांग्लादेश से बंगाल आए, रिफ्यूजीज और लेजिटिमेट। 1971 में बांग्लादेश वॉर के दौरान एक बड़ा माइग्रेशन हुआ और इस बार हिंदू और मुस्लिम दोनों आए। 1971 के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि जो लोग आ गए हैं और सेटल हो गए हैं वो वापस नहीं भेजेंगे। ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पॉलिटिकल डिसीजन था, पर इस डिसीजन ने एक और चीज क्रिएट की, प्रेसिडेंट, कि अगर तुम आ जाओ और यहाँ रह जाओ तो तुम लीगली यहाँ के हो जाओगे। 1985 में राजीव गांधी ने किया असम अकॉर्ड। 25 मार्च 1971 कट ऑफ डेट। इससे पहले जो आया वो लीगल और इसके बाद जो आया वो इलीगल। पर बंगाल में कोई ऐसा अकॉर्ड नहीं था। बंगाल की बॉर्डर सालों तक ओपन रही। अब आते हैं डेटा पर, क्योंकि बिना डेटा के ये सिर्फ ओपिनियन है। पहला डेटा पॉइंट 2001 और 2011 का सेंसस। कुछ बॉर्डर्स के डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 35 to 57%, और यदि नेशनल एवरेज देखें तो सिर्फ 24%। अब ये ग्रोथ रेट सिर्फ नेचुरल बर्थ रेट से एक्सप्लेन नहीं होती। रिसर्चर्स का कहना है कि माइग्रेशन एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा डेटा पॉइंट एनआरसी। असम में एनआरसी हुआ तो 19 लाख लोग पोटेंशियली इलीगल, और अगर बंगाल की बात करें तो अभी तक एनआरसी नहीं हुआ। और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद का इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश इज एन एक्सटर्नल एग्रेशन ऑन इंडिया। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्ड्स हैं। पर यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि डेटा ये नहीं कहता कि सारे के सारे इलीगल माइग्रेंट्स वोट करते हैं, बल्कि डेटा ये कहता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट से वोटर आईडीज बनते हैं। तो गैप यहाँ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये इलेक्शन को डिसाइड करता है? देखो कुछ नंबर्स को। बंगाल में 294 असेंबली सीट्स हैं। 2021 में 77 सीट की जीत का मार्जिन था, यानी 5000 वोट से कम। मतलब इन 77 सीट्स में सिर्फ 2500 वोट रिजल्ट को पलट सकते थे। अब अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 to 20,000 अनवेरिफाइड वोटर्स हैं, तो मैथमेटिकली हाँ, वो इलेक्शन को डिसाइड करते हैं। पर ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वोटर्स रोल तो पब्लिक है, बट ग्राउंड पे जाके उनको वेरीफाई करना मुश्किल है। तो पार्टीज क्या करती हैं? बीजेपी का एंगल है एनआरसी लाओ और इनफिल्ट्रेशन हटाओ। ये उनका वोट बैंक है, हिंदू कंसोलिडेशन। और टीएमसी का एंगल है कि ये मुस्लिम्स को टारगेट करना है, क्योंकि टीएमसी का वोट बैंक है माइनॉरिटी वोट्स। वेल, देखे तो दोनों ही पार्टीज इस इश्यू को सॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर ये इश्यू सॉल्व हो गया तो दोनों का एक बड़ा पॉलिटिकल टूल खत्म हो जाएगा। इश्यू का बना रहना ही दोनों के लिए यूजफुल है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है। तो फाइनली मैं आपको कोई कंक्लूजन नहीं दूं, क्योंकि इस सवाल का ऑनेस्ट जवाब है कि हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली कितने हैं, हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली कितनी सीट्स अफेक्टेड है, क्योंकि डेटा डेलिबरेटली कलेक्ट ही नहीं हुआ। और शायद यही सबसे बड़ा जवाब है, जहां डेमोक्रेसी में हर एक वोट मैटर करता है। इस सवाल को डेलिबरेटली अनआंसर्ड रखा गया है दोनों पार्टीज ने और दोनों साइड्स ने, क्योंकि जवाब कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा। और ये बंगाल का वो सवाल है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, और तुम जानते हो क्यों? अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया हो तो शेयर करो, खासकर उन्हें जो सिर्फ एक साइड की बात सुनते हैं। और कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से एनआरसी आना चाहिए? चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।